एक दिन देव ऋषि नारद पृथ्वी पर भ्रमण करते करते वो यमुना जी के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक स्त्री को देखा जो खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध चित्त अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी स्त्री उनकी सेवा करती हुई उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी रोने लगती। जब नारद जी उसके पास गए तो वह खड़ी होकर बोली, महात्मा क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए। तब नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं? तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तब उस स्त्री ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे दो पुत्र हैं। समय के फेर से ये जर्जर हो गए हैं। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मेरे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था में रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब मैं वृंदावन में आई तब पुनः परम सुंदरी रूपवती हो गई, किंतु सामने पड़े मेरे ये दो पुत्र वृद्ध हो गए हैं। इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? दोनों साथ साथ रहने वाले, फिर भी यह विपरीतता क्यों? होना तो ये चाहिए कि माँ वृद्ध और पुत्र तरुण हो। इसलिए आश्चर्यचकित चित्त लेकर मैं अपनी इस अवस्था पर शोक करती हूँ। आप परम बुद्धिमान हैं, इसका क्या कारण है? कृपया मुझे बताइए। तब नारद जी ने दिव्य दृष्टि से उसका कारण जान बोले, देवी, इस भयंकर कलयुग के प्रभाव के कारण लोगों के भीतर से ज्ञान और वैराग्य की प्रवृत्ति समाप्त हो चुकी है, परंतु इस घोर कलयुग में भी कुछ लोगों के भीतर भक्ति निवास करती है। इसी कारण तुम तरुणी हो। नारद जी का वचन सुनकर भक्ति देवी बोली, ऋषिवर, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सभी वस्तुओं का सार खत्म हो गया है। तब नारद जी ने कहा, देवी, इस कलयुग में लाखों कोटि दोष हैं, परंतु इस कलयुग में एक गुण है जिसके कारण राजा परीक्षित ने इसे छोड़ दिया है। वो ये है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन तथा जप से ही मनुष्य को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। यही कारण है कि राजा परीक्षित ने इस कलयुग को जीवित छोड़ दिया। आशा है भक्तों, इस कथा से प्रेरणा लेकर आप भी कलिकाल में हरि नाम तथा सनातन धर्म का प्रसार प्रचार करेंगे। हरे कृष्ण।